ओके, सो लाइक लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था किस तरीके से जो है जो लोन एक्टिविटी जो बैंक्स की है वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है। साथ हमने ये भी देखा कि क्रेडिट की जब तक बात करते हैं, मनी एंड क्रेडिट के बारे में चैप्टर है, और क्रेडिट की जब हम बात करते हैं तो क्रेडिट जो है जब भी कोई क्रेडिट एक्सेस करता है, जब कोई भी कर्जा लेता है, दो पार्टीज हो गई, एक तो हो गया लेंडर, दूसरा हो गया बोरोवर। तो लेंडर जो होता है वो सर्टेन कंडीशंस फिक्स करता है, जिन कंडीशंस के आधार पर वो अगले पार्टी को लोन देता है, जैसे कि क्या ब्याज की दर लेगा वो, राइट, कितने दिनों में उसको पैसा वापस चाहिए, उसे कोई कोलेटरल चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें वो जो है तय करता है सबसे पहले, और इसी को हम कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। फिर हमने ये देखा कि ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो जो है सिचुएशन के आधार पर, क्रेडिट अरेंजमेंट के आधार पर ये जो है बदलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक लोग जो है ट्रेडर्स से भी लोन ले लेते हैं अगेंस्ट whatever they are going to harvest, I mean whatever they are going to get at the end of the harvest and everything। लोग जो है मनी लैंडर्स से लेते हैं, लोग अपने रिलेटिव्स से कर्जा लेते हैं, लोग जो है बैंक से लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से लेते हैं। इस तरह से जो है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हैं, और सभी सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के आधार पर जो है जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो बदलता रहता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह, मतलब जो आपके फॉर्मल सेक्टर्स जो हैं क्रेडिट के, तो उनसे जो आपको क्रेडिट मिलता है तो उसका जो टर्म्स होता है वो ज़्यादा इजी होता है, इसमें रीपेमेंट ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है, और ये जो है अक्सर कह सकते हो कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का एक जरिया होता है। ये जो है बोरोवर्स के इनकम को बढ़ाने में एक जो है पॉजिटिव रोल प्ले करता है। दोस्तों हमने ये देखा कि इनफॉर्मल सेक्टर से जो लोन लिया जाता है उसमें से जो है ज़्यादातर केसेज में इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है, और ऐसे केस में जो है जो बोरोवर होता है उसकी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कर्जा चुकाने में जा सकता है, मतलब कि उसके पास अपने लिए जो है बहुत कम बच जाएगा पैसा। या फिर ये भी सिचुएशन आ सकती है कि जितना उसका कर्जा हो गया है उसकी आमदनी से भी वो ज़्यादा हो जाए, और ऐसे केस में बोरोवर जो होगा वो डेट ट्रैप में फंस जाएगा। ओके, फिर हम लोगों ने जब सेक्टर वाइज जो है बोरोइंग एक्टिविटी को देखा और ये देखा कि कौन किसको कर्जा मिलता है, तो वहाँ पर हमने देखा कि जो गरीब है उनको जो है इनफैक्ट ज़्यादातर केसेज में इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेना पड़ता है, और जैसे जैसे आपके आमदनी का या कह सकते हो कि आपके वेल्थ का लेवल जितना बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा जो है आपके लिए फॉर्मल सेक्टर से लोन मिलना आसान होता जाता है। तो मतलब फिलहाल जो वाकई कह सकते हो कि प्रॉफिट क्रिएट करने वाला जो क्रेडिट है वो क्रेडिट इनफैक्ट रिच लोगों के लिए ही अवेलेबल है। पुअर लोग जिनको कि रिच होने के लिए या जिनको कुछ करने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ज़्यादा क्रेडिट की ज़रूरत है, राइट, तो ऐसे लोगों के लिए ये लोन जो है इजीली अवेलेबल हो नहीं पाता है, एंड दैट इज समथिंग वेयर द बैंकिंग सिस्टम नीड्स टू चेंज। जहाँ पर कि बैंकिंग सिस्टम को कोऑपरेटिव्स या जो कमर्शियल बैंक्स हैं इनको भी अपने कह सकते हो कि बिहेवियर को, अपने मेथड्स को चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो है उस जगह पर बदलाव ला सके जहाँ पर वाकई बदलाव की ज़रूरत है, और ये जो है कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सके। आगे हम बात कर रहे हैं, चूँकि लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मनी एंड क्रेडिट एंड एवरीथिंग, आफ्टर ऑल इकोनॉमी में जो है गवर्नमेंट का खास करके जो है एक मेजर गोल यही रहता है कि किस तरीके से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो वो ऑल इंक्लूसिव हो, समाज के सभी वर्ग का जो है इसमें भला हो सके। और इस सब कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी रोल देखते हैं, और ये एज ए क्रेडिट एजेंसी क्या रोल प्ले कर सकती है। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा कि गरीब जो होते हैं उनको ज़्यादातर अभी जो है इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंड रहना पड़ता है, क्योंकि पहली बात कि बैंक जो है वो रूरल सेक्टर में सब जगह अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर वो मौजूद हैं भी, बैंक से लोन लेना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा पेपर वर्क चाहिए, कोलेट्रल रखना पड़ेगा वगैरह वगैरह, और अगर कोलेट्रल में रखने के लिए कुछ नहीं है आपके पास तो फिर बैंक लोन लेना जो है मुश्किल हो जाएगा। इनफॉर्मल लेंडर के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो जो है चूँकि आपको बढ़िया से जानते हैं कि यहाँ फलम्मा है तो आपको लोन दे ही देंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि बाद में वसूल लेंगे ही आपको हम। ओके, बोरोवर्स जो है वो इनफैक्ट पूरा कर्जा चुकाए बगैर भी नया लोन ले सकते हैं, हम लोगों ने रमा के केस में देखा। लेकिन इतनी सुविधा के बदले में लेंडर्स इसमें जो है क्या करते हैं, वो आपसे काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज करते हैं। चूँकि ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है तो कई बार इनफैक्ट लोन रिपेमेंट के बाद भी वो जो है कर्जा वसूलना जारी रखते हैं कि नहीं चुका है, तो बेईमानी कर लेते हैं, ये सब भी होता है। तो पिछले कुछ वर्षों में जो है लोग जो है उन्होंने कुछ नए तरीके को खोजने की कोशिश की है, इसके द्वारा जो है गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड किया जा सके। आइडिया ये है कि जो गरीब लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र के, ठीक है, पर्टिकुलरली औरतें वगैरह, वो जो है छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना लेंगी। ओके, और वो जो है अपने सेविंग्स को उसमें इकट्ठा करेंगी। तो जैसे कि एक टिपिकल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा SHG, इससे 15 से 20 मेंबर होंगे,
जो कि एक मोहल्ले में रहते होंगे, ठीक है। अब मान लो कि वो मिलते हैं रेगुलरली, अपनी सेविंग जो है वो सेविंग जो करते हैं वो जमा करते हैं उसमें वो, अब एक मेंबर का जो सेविंग होगा वो 25 से लेके 100 रुपये से ज़्यादा हो सकता है कैपेसिटी के मुताबिक। फिर मेंबर्स जो है वो छोटा मोटा लोन ले सकते हैं इसी ग्रुप में से अपने ज़रूरत के लिए। फिर ग्रुप जो होता है वो उस पर ब्याज लेता है। ओके, ये जो कर्जा मिलता है ग्रुप से, इस कर्जे के ऊपर जो है ब्याज लिया जाता है, लेकिन अभी भी जो मनी लेंडर जो साहूकार जो ब्याज लेता है उससे काफ़ी कम होता है। 1 या 2 साल के बाद जो है अगर ग्रुप मान लो कि रेगुलर है सेविंग वगैरह में, तो इनके पास जो है ठीक ठाक एक बैलेंस हो जाता है, जिसके आधार पर ये जो है बैंक से भी कर्जा ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो कर्जा जो मिलता है तो लोन जो है वो ग्रुप के नाम पर सैंक्शन होता है, ठीक है ना। और मतलब ये हो गया कि और इसका पर्पस ये होता है कि जो मेंबर्स हैं ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, ठीक है ना, स्वरोजगार के मौके बनाए। तो फॉर एग्जांपल लाइक तो किसी का अगर मान लो ज़मीन भरना लगा हुआ है तो वो छुड़ा सके, किसी को अगर खेती करने के लिए या किसी काम के लिए जो है वर्किंग कैपिटल चाहिए तो वो ख़रीद सके, या फिर मान लो कि किसी को जो है सिलाई की मशीन चाहिए, हैंडलूम चाहिए, मवेशी चाहिए, तो इन सब के लिए उसको जो है मिल जाएगा। ये ज़्यादातर जो डिसीजंस होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के इस लेंडिंग बिहेवियर वगैरह के बारे में, ठीक है ना, कि सेविंग कैसे करनी है या लोन एक्टिविटीज़ कैसे करनी है, तो ये सब ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं वो आपस में डिसाइड करते हैं। ग्रुप मेंबर ये डिसाइड करते हैं कि लोन जो है वो कैसे दिया जाए, किस पर्पस के लिए, कितना अमाउंट दिया जाए, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाए, रिपेमेंट का शेड्यूल क्या हो वगैरह वगैरह। तो मतलब कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो कौन डिसाइड करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के केस में, वो जो है ग्रुप खुद डिसाइड करता है। और ये चूँकि ग्रुप जो है वो लोन ग्रुप ही जो है वो लोन के रिपेमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर मान लो कि लोन का रिपेमेंट नहीं हो पाया, ठीक है, अगर मान लो कोई एक मेंबर जो है उसको लोन दिया गया और लोन का रिपेमेंट नहीं किया गया कर पाया अगर वो, तो बाकी मेंबर उसके ऊपर चढ़ेंगे ना कि भाई जल्दी से कर्जा चुकाओ, सब जान पहचान वाले ही आसपास वाले हो तो चढ़ जाएंगे इसके ऊपर, राइट। क्योंकि अगर वो कर्जा नहीं चुका पाए और बैंक का रिपेमेंट नहीं हो पाया तो फिर ग्रुप का क्रेडिट खराब हो जाएगा, सारे मेंबर्स को नुकसान होगा। तो इसलिए चूंकि ये सभी मेंबर्स की जिम्मेदारी हो जाती है, तो इसलिए पैसा का रिकवरी जो है वो आसान होता है। और यही वजह है कि बैंक जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू जो है ग्रामीण महिलाओं को, ग्रामीण गरीब महिलाओं को जो है लोन देना जो है वो पसंद करते हैं, यद्यपि उनको ऐसे केसेस में कोलेट्रल नहीं मिलता है, क्योंकि उनको लगता है कि क्रेडिट का एक सिस्टम ही ऐसा है जिसमें कि कोलेट्रल की कोई ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये जो है बोरोवर्स को जो है कोलेट्रल का जो एब्सेंस है, कोलेट्रल का जो अभाव है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। और इसके द्वारा जो है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए जो है रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एसएचजी जो है ये रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब हैं उनका एक कह सकते हो कि उनका एक संगठन बनाने का भी एक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, क्योंकि इसके द्वारा सिर्फ महिलाओं को जो है आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने में मदद नहीं मिलती है, इनका जो रेगुलर मीटिंग वगैरह होता है इसके फलस्वरूप जो है ये लोग अब हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, इन सभी मुद्दों पे भी चर्चा कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो है सोशल जो है लेवल पर इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस जो है वो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का है, जो कि मोहम्मद यूनुस के द्वारा शुरू किया गया था। ये जो है बेसिकली कह सकते हो कि गरीबों को कर्जा देने का सबसे बड़ा अगर सक्सेस स्टोरी कहोगे तो वो ये ग्रामीण बैंक है। 1970s में ये जो है एक छोटे से प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था और 2018 में जो है ग्रामीण बैंक के पास करीब 9 मिलियन मेंबर्स हैं और ये जो है करीब 81,600 गाँव में फैला हुआ है पूरे बांग्लादेश में। ज़्यादातर जो इसके बोरोवर्स हैं वो महिलाएँ हैं और वो सोसाइटी के सबसे गरीब तबके से आती हैं। ये बोरोवर्स जो है इन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि ये गरीब औरतें जो वो सिर्फ रिलायबल बोरोवर्स ही नहीं हैं, बल्कि वो जो है अलग अलग तरीके का जो है काम धंधा भी शुरू कर सकती हैं और सक्सेसफुली उसको पूरा कर सकती हैं। मोहम्मद यूनिस का ही एक स्टेटमेंट था, एंड रिमेंबर लाइक ही आल्सो वन नोबेल प्राइज फॉर पीस, इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से, कि if credit can be made available to the poor people on terms and conditions that are appropriate and reasonable, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create the biggest development wonder। कि अगर जो है गरीब लोगों को जो है उचित टर्म एंड कंडीशंस पर और रीजनेबल कंडीशंस पर जो है अगर कर्जा दिया जाता है तो ये जो ये लाखों जो ये छोटे छोटे हाथ हैं, ठीक है ना, वो जो है अपने लाखों छोटे छोटे धंधों के द्वारा जो है सबसे बड़ा जो है डेवलपमेंट का चमत्कार कर सकते हैं। एंड एक्चुअली ही इज़ राइट, बिकॉज बांग्लादेश जो है करंटली उसका पर कैपिटा इनकम इनफैक्ट इंडिया से बेहतर है।
तो वेल टू यू नो लाइक समराइज दिस चैप्टर, टू कंक्लूड दिस चैप्टर, हम लोगों ने ये देखा कि मॉडर्न फॉर्म जो है इस जो मनी का जो मॉडर्न फॉर्म क्या है, ये किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, किस तरह से एक तरफ जो है डिपॉजिटर्स हैं जो कि बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, दूसरी तरफ बोरोवर्स हैं, कर्जा लेने वाले हैं जो कि बैंक से लोन लेते हैं, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है इसके लिए लोन और क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती ही है। क्रेडिट जो है इसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट हो सकता है, और कुछ सिचुएशन में इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। क्रेडिट जो है वो बहुत तरह के सोर्सेज से आपको मिलता है, और ये जो है या तो फॉर्मल सोर्स हो सकते हैं या फिर ये इनफॉर्मल सोर्सेज हो सकते हैं। ओके, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बीच में काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। प्रेजेंटली जो है जो अमीर लोग जो हैं उनको जो है फॉर्मल सोर्सेज से ज़्यादा क्रेडिट मिलने का चांस होता है, जबकि जो गरीब हैं उनको जो है इनफॉर्मल सोर्सेज पर डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन ये आवश्यक है कि जो टोटल जो फॉर्मल सेक्टर का क्रेडिट है वो बढ़े, ताकि जो इनफॉर्मल सेक्टर पर जो डिपेंडेंस है गरीबों का, जो कि काफ़ी महंगा है, काफ़ी जो है कह सकते हो कि नुकसान देने वाला, काफ़ी फंसाने वाला है, उससे उनको निजात मिल सके। और साथ ही साथ जो है और तो ये चीज़ होना चाहिए। और इसके वजह से क्या हो जाएगा, अगर ये होता है कि अगर मान लो फॉर्मल सेक्टर का ओवरऑल लेंडिंग अगर बढ़ता है, इसका कर्जा देने का अगर रेशियो बढ़ता है, और इसमें अगर गरीबों को जो है ज़्यादा मौका अगर मिलता है कर्जा लेने का, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इन गरीबों को भी जो है आर्थिक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मौका मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ का मौका मिलेगा, और ये जो है ओवरऑल कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफ़ी जो है सिग्निफिकेंट या क्रूशियल रोल प्ले करेगा। सो वेल दैट इज़ अबाउट लाइक दिस चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। Go through the chapter once again, see if you have any doubt left in it, and I guess answering the questions would be pretty easy for you. Okay, bye bye, have fun.